अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। बेटा आज हम स्टडी करेंगे द मोस्ट वाइडली यूज्ड कमांड्स इन मैटलैब जिसके में हम डिस्कस करेंगे टू डायमेंशनल प्लॉट को ड्रा करने के बारे में। आपने अक्सर डिफरेंट थीसिस में देखा होगा, एमफिल के पीएचडीज के, उसमें बहुत सारे ग्राफ ड्रा किए होते हैं और उसमें बहुत सारे लोग मैटलैब के थ्रू ये ग्राफ ड्रा करते हैं। तो अब हम उसको बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो ग्राफ किस तरह से ड्रा किए जाते हैं, उसको फिर फर्दर फॉर्मेट किस तरह से किया जा सकता है। वो सारी की सारी चीज़ें आज हम इसमें इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है आपके पास कि आप टर्मिनोलॉजीज़ को समझें कि मैटलैब में हम टर्मिनोलॉजी क्या यूज़ करते हैं प्लॉट्स को जब हम ड्रा करते हैं उसके लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने ये एक ग्राफ ड्रा किया हुआ है, इसको हम प्लॉट का नाम देते हैं बिकॉज ऑफ प्लॉट वाली कमांड्स के नेम्स इस तरह से हैं। तो अब फॉर एग्जांपल के इसमें हम टर्मिनोलॉजी क्या है कि यानी ये वाली जो लाइंस हैं ये तो ऑफ कोर्स ग्राफ हैं, और ये फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट साइंस बने हुए हैं, सर्कल यहाँ पे बने हुए हैं, इसको हम मार्कर का नाम देते हैं। ये यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हम टेक्स्ट लेबल का नाम देंगे। अब फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट तरह की लाइन हैं, कुछ डॉटेड हैं, कुछ डैश्ड हैं, तो वो उसको हम बताने के लिए कि वो कौन सी लाइन क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, वो लेजेंड उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे एक बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं, उसको हम लेजेंड का नाम देंगे। तो ग्राफ के टॉप पे अगर हम कुछ लिखा हो टेक्स्ट के, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ग्राफ बेसिकली किस बारे में है, उसको हम उसके टाइटल का नाम देंगे। और वाई एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे जो टेक्स्ट लिखा होगा उसको हम एक्स लेबल या वाई लेबल का नाम देंगे। ये तो थी एक जनरल डिस्क्रिप्शन के। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक ग्राफ है तो उसमें जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ पे हैं उनकी बेसिकली स्टैंडर्ड नेम्स क्या हैं जो कि हम मैटलैब में यूज़ करते हैं। अब हम फर्दर देखते हैं कि वो जो ग्राफ को हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले जो है इसमें है मेन जो कमांड है उसको हम प्लॉट कमांड का नाम देते हैं। प्लॉट एक्स वाई मीन्स एक्स और वाई कुछ दो वेक्टर्स हैं, तो प्लॉट एक्स वाई मीन्स के आपके पास एक प्लॉट बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा एक्स और वाई के दरम्यान, यानी एक्स वाले जो वेक्टर्स हैं वो एक्स एक्सिस पे आ जाएंगे और वाई वाई एक्सिस पे शो हो जाएगा। तो ये आप प्लॉट कमांड यूज़ कर सकते हैं। अब इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल किस तरह से है और उसका आउटपुट किस तरह से आता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास x की वैल्यूज़ ये हैं, y की वैल्यूज़ यहाँ पे डिफाइन है, आप प्लॉट एक्स वाई कमांड यूज़ करेंगे तो आपके पास इस तरह से ये एक ग्राफ शो हो जाएगा, इस तरह से बना हुआ। अब देखें x की और यहाँ पे पॉइंट टू बी ऑब्जर्व्ड वो क्या है कि x की और y की वैल्यूज़ दोनों बेसिकली उसमें नंबर ऑफ टर्म्स, यानी ये इसमें भी 8 नंबर्स हैं, इसमें भी 8 हैं, यानी वो वेक्टर में वो सारे सेम होने चाहिए। अब देखें कि ये तो थे एक सिंपल कमांड, ये आपने यानी एक बनाया था वो इस तरह से एक लाइन सी आपके पास शो होगी या ग्राफ शो हो गया, एक सिंपल ग्राफ था या सिंपल प्लॉट था। अब अगर आपने इसको फर्दर डिफरेंट चीज़ें इसमें यूज़ करनी है, डिफरेंट प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो वो क्या 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 है, वो किस तरह से है। फॉर एग्जांपल प्लॉट एक्स वाई वो तो आपने सिंपल पढ़ लिया। अब इसमें फर्दर जो चीज़ें ऐड हो सकती हैं उसमें यहाँ पे लाइन स्पेसिफाइज और ऐड हो सकते हैं, उसमें प्रॉपर्टी के नेम्स और वैल्यूज़ यहाँ पे ऐड हो सकती हैं। जो प्रॉपर्टीज आप यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम लिखेंगे, उसकी यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करेंगे। अब लाइन स्पेसिफाइज क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो प्लॉट बन रहा है इस तरह से लाइन कुछ बन रही है, उसमें फर्दर हम डिफरेंट चेंजिंग कर सकते हैं, वो उनको हम कहते हैं लाइन स्पेसिफाइड। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ग्राफ बनाना है, आप चाहते हैं कि वो जो लाइन बने वो सॉलिड लाइन बने, उसमें यानी कोई वो डिफरेंस ना हो, तो वो आपके पास सिंपल डैश यूज़ करेंगे। अगर वो आप चाह रहे हैं कि वो डैश लाइन बने तो डबल डैश यूज़ करेंगे। अगर चाह रहे हैं कि वो लाइन डॉटेड बने तो हम कॉलन साइन यूज़ करेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि डैश और डॉट का कम्बिनेशन बने तो डैश डॉट का स्पेसिफाई यूज़ करेंगे। अब ये तो था सिंपल के लाइन के उसके बारे में, डिज़ाइन के बारे में। अब फर्दर देखें कि लाइन को हम डिफरेंट कलर भी असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने लाइन का कलर रेड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आर यूज़ करेंगे, ग्रीन करना चाह रहे हैं तो जी यूज़ करेंगे, ब्लू करना चाह रहे हैं बी यूज़ करेंगे, सयान के लिए सी यूज़ करेंगे, मैग्नेटा के लिए एम यूज़ करेंगे, येलो के लिए वाई, ब्लैक के लिए के और वाइट के लिए हम डब्ल्यू यूज़ करेंगे।
इस तरह से आप लाइन को डिफरेंट कलर्स असाइन कर सकते हैं। इसी तरह लाइन में जैसे हमने अभी टॉप पे जो ग्राफ के सैंपल देखा उसमें सर्कल्स से बने हुए थे, तो वो सर्कल बेसिकली शो कर रहे हैं कि जो लाइन के दरमियान डिफरेंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस हैं और वहाँ पे मार्कर्स बेसिकली इंसर्ट किए होते हैं। तो वो मार्कर्स किस तरह से हो सकते हैं, वो सारे के सारे, यानी अगर आप प्लस साइन यूज़ करेंगे तो प्लस साइन आ जाएगा, अगर आप सर्कल यूज़ करेंगे तो सर्कल्स जैसे हमने वो देखा था वो बने आ गए, स्टार यूज़ करेंगे तो स्टार्स बने आ जाएंगे, पॉइंट यूज़ करेंगे तो पॉइंट। ये सारे के सारे आपके पास मार्कर्स हैं डिफरेंट, वो जो कि हम ग्राफ के ड्रा करने के दौरान हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स की मैंने कि फॉर एग्जांपल अगर हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं तो आपके पास ग्राफ किस तरह से शो होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर आप ये कमांड जो प्लॉट एक्स वाई यूज़ करते हैं तो इसमें सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपके पास जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो सॉलिड लाइन बनती है और उसमें उसका कलर क्या होता है, ब्लू। तो यानी अगर आप सिंपल ये कमांड प्लॉट एक्स वाई वाली यूज़ करेंगे तो आपके पास सॉलिड लाइन बनेगी जो कि ब्लू कलर की होगी। हाँ, अगर आपने इसमें फर्दर स्पेसिफाई कर दिया प्लॉट एक्स वाई और यहाँ पे आर आप लिख देते हैं तो जो लाइन बनेगी वो बाय डिफ़ॉल्ट लाइन सॉलिड ही, लेकिन वो रेड कलर की हो जाएगी। अगर आप एक्स वाई और डबल डैश वाई यूज़ करेंगे तो डैश्ड लाइन बनेगी और उसका कलर क्या होगा, येलो। अगर आप ये स्टार यूज़ कर लेंगे तो लाइन के दरम्यान स्टार बन जाएगा। अगर आप इस तरह से जी और कॉलन और डी यूज़ करेंगे तो फिर आपके पास ग्रीन डॉटेड लाइन बन जाएगी, उसमें डायमंड मार्कर्स बन जाएंगे डायमंड की शेप के, जो ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिफाइंड है कि ये डी आप यूज़ करेंगे तो डायमंड की शेप के वो मार्कर्स बन जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे है कि प्रॉपर्टी नेम एंड प्रॉपर्टी वैल्यू, यानी फॉर एग्जांपल आपने ये जो कमांड लिखी थी इसमें ये लाइन स्पेसिफायर अभी हमने डिस्कस किया, ये एंड पे क्या है, प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू। प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यूज़ क्या हैं कि प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं वो हम अभी देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ हैं फॉर डिफरेंट के फॉर एग्जांपल 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, लाइन विड्थ, मार्कर साइज, मार्कर एज कलर और मार्कर फेस कलर। लाइन विड्थ का क्या मतलब है कि जो आपके पास डिफरेंट लाइंस बन रही हैं उनकी विड्थ क्या है, उनकी थिकनेस क्या है, और उसके लिए आप प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ फॉर एग्जांपल 0.5 उसको दे सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 होती है, उसको आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। मार्कर साइज़ क्या है, यानी आपके पास जो मार्कर जो आप अगर आप उसमें इंसर्ट करते हैं तो उसका साइज़ क्या होगा, वो छोटी सर्कल बना रहे हैं तो वो छोटे छोटे सर्कल होंगे, बड़े बड़े होंगे, वो उसमें उसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप मार्कर एज कलर यानी मार्कर फॉर एग्जांपल सर्कल बन रहा है तो सर्कल की जो बाउंड्री है उसका कलर क्या होगा वो आप मार्कर एज कलर से डिफाइन कर सकते हैं। मार्कर फेस कलर से आप डिफाइन कर सकते हैं कि वो जो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सर्कल बना रहे हैं तो सर्कल के अंदर जो फिलिंग है वो किस कलर की होगी, वो आप मार्कर फेस कलर से डिफाइन कर सकते हैं। तो अब इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन है कि प्रॉपर प्लॉट एक्स और वाई के दरमियान प्लॉट बन रहा है, उसमें डैश एम ओ, ये आपके पास डैश मीन सॉलिड लाइन बनेगी और एम ओ मैग्नेटा कलर का, और लाइन विड्थ फॉर एग्जांपल आपने 2 रख ली, मार्कर साइज ये रख लिया 12, मार्कर एज कलर यानी ग्रीन कलर का सर्कल वो बनेगा, ये एम मीन मैग्नेटा और ये सर्कल मीन्स के आपके पास मार्कर सर्कल की फॉर्म में बन रहे हैं, तो ग्रीन कलर का सर्कल बनेगा और उसमें फेस कलर मीन्स टू से ये वाई मीन्स टू से कि जो ग्रीन कलर का सर्कल बनेगा उसके अंदर जो फिलिंग होगी वो येलो कलर की होगी। अब फर्दर देखते हैं कि जो स्पेसिफायर हैं उनके प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें लाइन स्टाइल और लाइन कलर और मार्कर ये भी आप फर्दर प्रॉपर्टीज़ में यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कुछ डाटा मौजूद है, उस डाटा को अगर आपने प्लॉट करना है तो वो किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ईयर्स इस तरह से गिवन है और उन ईयर्स में जो सेल हुई है वो भी आपको पता है, तो आप वो उसको आपने प्लॉट की मदद से शो करना है तो वो किस तरह से किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे वाई आर के नाम से एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उसमें आप ईयर्स बता देते हैं, एस एल ई के नाम से आप सेल्स वाला एक वो बना एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, और प्लॉट से फिर आप इनको प्लॉट करते हैं, यानी वाई आर मीन्स टू से एक्स एक्सिस पे आ जाएगा सबसे पहला जो वेरिएबल है, एस एल ई मीन्स तो वो वाई एक्सिस पे आ जाएगा, डबल डैश मीन्स के आपके पास डैश लाइन बनेगी और रेड कलर की और उसमें स्टार वाले आपके पास मार्कर्स होंगे, और लाइन विड्थ 2 आपने रख ली, मार्कर साइज 12 रख दिया।
अब इसको अगर हम रन करेंगे तो आपके पास इस तरह से ये वाला ग्राफ बन जाएगा और उसमें ऑटोमेटिकली फिर ये स्टार बन रहे हैं और ये डैश लाइन बन रही है और इसका अगर चूंकि यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट शो करवाया गया है और ये बेसिकली रेड कलर की होगी। अब फर्दर अगर हम देखें कि फंक्शन को अगर फॉर एग्जांपल आपका तो इंटरेस्ट इसमें होगा कि आपके पास डिफरेंट फंक्शन होते हैं, उनकी डिफरेंट रेंज होती है, उसके लिए आप सॉरी डोमेन होती है, उसके लिए आपने प्लॉट करना है तो वो किस तरह से कर सकते हैं। अब उसके लिए प्लॉट कमांड और एफ प्लॉट दोनों यूज़ कर सकते हैं। एफ प्लॉट हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। तो प्लॉट कमांड के जरिए आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई फंक्शन गिवन है कि y इक्वल 3.5 पावर -0.5x कॉज ऑफ 6x और x की वैल्यू -2 और 4 के दरमियान -2 4 इंक्लूसिव हम इसको प्लॉट करना चाह रहे हैं। तो आप x की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करेंगे -2 से लेकर 4 तक है, उसमें 0.01 का डिफरेंस है और y की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर दिया और प्लॉट xy कमांड यूज़ करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से प्लॉट बन गया। अब फॉर एग्जांपल ये प्लॉट बन गया, ठीक है, इट्स फाइन, ये यूनिफॉर्म एक बड़ा अच्छा सा प्लॉट नज़र आ रहा है आपको। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये वही फंक्शन का ये भी प्लॉट है। अब देखें यहाँ पे आपको कॉर्नर्स की फॉर्म में कॉर्नर्स बने नज़र आ रहे हैं। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, उसमें आपने बेसिकली डिफरेंस -2 और 4 के दरमियान कितना रखा, 0.01 का, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस रखा, मतलब जो स्टेप साइज है वो बहुत थोड़ा सा रखा। लेकिन इसमें देखें अगर आपने 0.3 का स्टेप साइज रख दिया ये तो आप क्या आ गया, आपके पास इस तरह से कॉर्नर्स शो होने लग गए। तो अगर आपके पास कॉर्नर्स की फॉर्म में फॉर एग्जांपल आप किसी भी चीज़ को ड्रॉ कर रहे हैं तो कॉर्नर्स की फॉर्म में कोई चीज़ शो हो रही है तो आप उसको अगर आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं तो फिर आप उसका स्टेप साइज बहुत छोटा कर दें ताकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। अब इसी तरह इसी से रिलेटेड एक और कमांड है एफ प्लॉट कमांड। एफ प्लॉट कमांड में थोड़ा सा डिफरेंस है कि एफ प्लॉट कमांड का ये स्टैंडर्ड सिंटैक्स है। उसमें सबसे पहले हम फंक्शन जिसको हमने ड्रा करना है वाई एक्सिस पे वो लिखेंगे और लिमिट्स में बेसिकली एक्स एक्सिस पे जो लिमिट्स आनी चाहिए वो यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे थर्ड में लाइन स्पेसिफायर्स जो होते हैं वो लाइन स्पेसिफायर्स जो बेसिकली वही यूज़ होंगे जो हमने प्लॉट कमांड में डिफाइन किए हैं और उनका वही स्टैंडर्ड सिंटैक्स है और वही फर्दर इसमें भी यूज़ होगा। अब इसमें जो चीज़ें न्यू हैं वो फंक्शन है और लिमिट्स हैं, उनके बारे में देखते हैं कि वो क्या है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स 8x² + 5 cos x, अगर आपने इसका ग्राफ बनाना है तो आप इसको बेसिकली इस तरह से लिखेंगे, इस वाली कमांड में ऐड बेसिस में एक्स और ये आपके पास जो फंक्शन एज इट इज़ आप यहाँ पे लिख देंगे और इसको आप फिर फर्दर यूज़ करेंगे। इसी तरह लिमिट्स क्या है कि लिमिट आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए एक्स एक्सिस पे। अब इसके लाइन स्पेसिफायर उसी तरह से वही हम यूज़ करेंगे। अब इसी में हम एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने ये फंक्शन है y = x² + 4 sin of 2x - 1 और x की वैल्यू यानी ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेसर देन इक्वल टू 3 के लिए आपने इसको बनाना है। तो इसके लिए एफ प्लॉट की कमांड यूज़ करेंगे ऐड ऑफ दिस वन और ये आपने लिमिट्स डिफाइन कर देंगे -3 से लेकर 3 तक है। तो ये आपके पास इस तरह से ग्राफ बन गया। अब इससे नेक्स्ट सेक्शन है ये दिस इज 5.3 है बेसिकली कि अब आपने एक ये तो था एक सिंगल ग्राफ बना रहे थे हम, यानी एक सिंगल लाइन बन रही थी। फॉर एग्जांपल अगर हम बनाना चाह रहे हैं कि एक ग्राफ इसी तरह से उसमें मल्टीपल लाइंस हमें शो हों या हम बनाना चाह रहे हैं या कैसे बनाई जा सकती हैं तो उसके लिए हम ये नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं। उसमें बेसिकली 3 या 4 वो वेज हैं वो हम सारे के सारे अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कि प्लॉट कमांड के थ्रू ही एक सिंगल कमांड आप इंसर्ट करेंगे, उसी की मदद से फिर आप फर्दर उसको एक ही सिंगल कमांड की मदद से आप उसमें डिफरेंट प्लॉट्स बना लें। तो वो सिंगल प्लॉट कमांड की मदद से फॉर एग्जांपल अगर आपने ये लिखी है कमांड प्लॉट x y u v t h तो इससे x और y के दरमियान एक सेपरेट लाइन बन जाएगी, u और v के दरमियान एक और t और h के दरमियान ये उसी फॉर्म में बनेगी कि अगर आपने x y u v t h सारे के सारे वेक्टर्स आपने ऑलरेडी डिफाइन किए हों।
इसके हम एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल में हम से आपको ज़्यादा बेटर आइडिया। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये फंक्शन है y इज इक्वल टू 3x³ माइनस 26x प्लस 10 और इसको ये फंक्शन इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इसका सेकंड डेरिवेटिव x की इन वैल्यूज़ के लिए आपने प्लॉट करना है, तो वो किस तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये आ गई, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ये आ गई। इन तो हम इन तीनों चीज़ों को प्लॉट करना है चाह रहे हैं। सबसे पहले इनके वेरिएबल के नेम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हमने x डिफाइन किया कि x की रेंज -2 से लेकर 4 तक है 0.01 का डिफरेंस के साथ। y आपके पास ये फंक्शन है, y d मीन्स टू से फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास ये है, y डबल डी मीन्स टू से सेकंड डेरिवेटिव आपके पास ये है। तो आपने एक सिंगल कमांड में लिखा x और y के दरमियान प्लॉट बनेगा और उसमें यानी सॉलिड कलर की ब्लू लाइन आएगी, और x और फर्स्ट डेरिवेटिव के दरमियान जो प्लॉट बनेगा उसमें डैश्ड लाइन आएगी और रेड कलर की, और x और सेकंड डेरिवेटिव के दरमियान जो ग्राफ बनेगा वो ब्लैक कलर की डॉटेड लाइन आएगी। ये तीन एक आपने कमांड लिखी, इसको एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद आपके पास इस तरह से ये ग्राफ बन गए। ये सॉलिड लाइन आपके पास शो होगी इन केस ऑफ y, और ये डैश्ड लाइन शो होगी इन केस ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव एंड डॉटेड लाइन शो होगी इन केस ऑफ सेकंड डेरिवेटिव। अब ये तो थी एक फर्स्ट मेथड। इसका सिमिलरली अगर हम सेकंड मेथड यूज़ करेंगे, एक सिंगल प्लॉट में मल्टीपल लाइंस अगर आपने बनानी है, तो सेकंड मेथड क्या है कि होल्ड ऑन और होल्ड ऑफ कमांड है। इसको भी हम एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि एग्जांपल में किस तरह से हम उसको लेके चल सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास वही 5.1 वाली एग्जांपल है, आपके पास फंक्शन है, आपने उसका फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव ये तीनों चीज़ें आपने एक सिंगल प्लॉट में ड्रा करनी है, तो वो उसको किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। अब उसी तरह से आपने x डिफाइन किया, y डिफाइन किया, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव। अब आपने प्लॉट की कमांड लिखी और यहाँ पे होल्ड ऑन लिख दिया। होल्ड ऑन मीन्स अब आप इसमें जितने मर्जी वो बना लें। अब आपने प्लॉट x y मीन्स x और y के दरमियान प्लॉट बनेगा और सॉलिड ब्लू कलर का ये बना लिया। होल्ड ऑन की कमांड यूज़ की है। अब आप यहाँ तक लिख के एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास ग्राफ बन जाएगा। अब आपने यहाँ तक लिख के एग्जीक्यूट किया तो ग्राफ बन गया। आपने यहाँ तक लिखा होल्ड ऑन तक, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करने के बाद आपके पास एक ग्राफ बन जाएगा, एक सिंगल लाइन बन जाएगी डॉटेड। अब वो जो आपके पास ग्राफ बनेगा एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी, उसको आप मिनिमाइज़ करें। मिनिमाइज़ करने के बाद चूँकि होल्ड ऑन लिखा हुआ है आप इसी में यहाँ पे चेंजिंग कर दें, यानी y लिखा हुआ है तो वहाँ पे y लिख दें, यहाँ पे b लिखा हुआ है तो यानी इसको आप इससे रिप्लेस कर दें और फिर एग्जीक्यूट करें तो आपके पास उसी जो आपके पास ऑलरेडी टैब खुली है उसी में एक और लाइन आ जाएगी। इसी तरह अगर आप यहाँ पे फिर यहाँ पे YDD और इस तरह से ये कॉलन के वाला लिख दें तो आपके पास उसी ग्राफ में एक और लाइन आ जाएगी। जितनी भी आप लाइंस उसी में ड्रा करना चाह रहे हैं वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएंगी। फिर होल्ड ऑफ लिखें तो वो ये सिस्टम क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से आप होल्ड ऑन और होल्ड ऑफ वाली कमांड को यूज़ करते हुए आप एक ही सिंगल प्लॉट में सिंगल उसमें डिफरेंट लाइंस ड्रा कर सकते हैं। अब इसी का जो थर्ड मेथड है वो है बेसिकली लाइन कमांड। लाइन कमांड से क्या है कि बेसिकली आपके पास उसी तरह से सेम वही इसका मेजर पर्पस वही है कि आप एक सिंगल प्लॉट में डिफरेंट लाइंस ड्रा करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं। अब हम वही एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल है, अगर x डिफाइन किया, y उसका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, प्लॉट वाली कमांड लिखी, फिर लाइन में x और फर्स्ट डेरिवेटिव और फिर x और सेकंड डेरिवेटिव, उसको आपने इस तरह से लिख के उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव और ओरिजिनल फंक्शन की डिफरेंट लाइन्स शो हो जाएंगी। इस तरह से आप ये तीनों कमांड्स को तीनों कमांड में से किसी को भी यूज़ करते हुए आप एक ही प्लॉट में डिफरेंट फंक्शंस की लाइंस को शो कर सकते हैं। अब ये तो आपने प्लॉट बना लिया, उसके लिए कमांड आपने यूज़ कर ली। अब फॉर्मेट करना है उनको तो वो किस तरह से किया जा सकता है, उसके लिए डिफरेंट कमांड्स हैं, वो देखते हैं कौन कौन सी हैं। अगर आपके पास इस तरह से एक ग्राफ बना है, उसके एक्स एक्सिस के नीचे भी कुछ लिखा होता है, वाई एक्सिस, उसको हम एक्स लेबल और वाई लेबल का नाम देते हैं। एक्स लेबल में भी कुछ हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, वाई लेबल में भी। तो इसके लिए आपके पास स्टैंडर्ड कमांड ये है। इस तरह फंक्शन के टॉप पे वो लिखा होता है, उसको हम टाइटल कहते हैं, तो टाइटल के लिए टाइटल की कमांड यूज़ होती है। और सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट देखें कि टेक्स्ट की कमांड, यानी फंक्शन के अंदर जो आपने बॉक्स का बना उसमें रिप्रेजेंट करना है कि वो किस चीज़ को कोई लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, उसको हम टेक्स्ट का नाम देते हैं। वो टेक्स्ट के लिए आप ये कमांड यूज़ करेंगे। और फर्दर अगर हम देखें
जैसे लेजेंड की बात की थी कि लेजेंड क्या होता है कि वो डिफरेंट लाइन से हमने बताना है कि कौन सी लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसके लिए आप सारी की सारी लाइंस को स्पेसिफाई कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिखते हैं लेजेंड वाली कमांड, उसमें ये लाइन वो लिखते हैं और फिर वो कहाँ पे लोकेशन और या पोजीशन उसकी कहाँ पे होनी चाहिए। लोकेशन पोजीशन के लिए आपके पास ये स्टैंडर्ड कमांड्स हैं डिफरेंट, यानी एन ई का मतलब है कि अपर राइट कॉर्नर पे आ जाएगा, एन डब्ल्यू अपर लेफ्ट कॉर्नर पे, एस ई मतलब लोअर राइट कॉर्नर पे, एस डब्ल्यू लोअर लेफ्ट कॉर्नर, और बी मीन्स टू से वहाँ पे आएगा जहाँ पे ग्राफ को कम से कम टच हो, और बी ओ मीन्स कि वो वहाँ पे जहाँ पे कम से कम अनयूज स्पेस हो वहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो डिफरेंस हमने कमांड पढ़ी हैं, एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल, टेक्स्ट और लेजेंड कमांड, इन सारी की सारी कमांड में चूंकि हमने टेक्स्ट इन्वॉल्व करना है, तो टेक्स्ट अगर हम लिखेंगे तो वो टेक्स्ट की कहाँ पे और किस तरह से लिखा जा सकता है वो हम देखते हैं। अब सबसे पहले कि वो टेक्स्ट का स्टाइल क्या होगा वो हम स्पेसिफाई करते हैं कि अगर बी एफ लिखें बोल्ड बन जाएगा, ये आई टी से इटैलिक बैकस्लैश और बैकस्लैश आर एम से नॉर्मल फॉन्ट में आ जाएगा। और इस तरह फॉन्ट नेम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उसका साइज़ भी लिख सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को आपने सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखना है, तो अगर आपने उसको सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखना है तो आप ये वाली यानी डैश जो डाउनवर्ड में आता होता है वो कमांड यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप उसमें यूज़ करते थे। इसी तरह अगर आपने सुपरस्क्रिप्ट में लिखना है यानी पावर जैसे हम, तो वो उसके लिए आप कैप की कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में भी लिखा जा सकता है। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई चीज़ आपने शो करनी है, अल्फ़ा बीटा गैमा यानी ग्रीक लेटर्स आपके पास आ रहे हैं, तो उनके लिए भी आपके पास कुछ स्टैंडर्ड कमांड्स हैं, यानी अल्फ़ा के लिए बैकस्लैश अल्फ़ा, बीटा के लिए बैकस्लैश बीटा, गैमा के लिए बैकस्लैश गैमा, थीटा के लिए बैकस्लैश थीटा, पाई के लिए बैकस्लैश पाई, सिग्मा के लिए बैकस्लैश सिग्मा। और इसी तरह अगर आपने फॉर एग्जांपल फाई कैपिटल में ये फाई स्मॉल में तो और रिप्रेजेंटेशन होती है, ये कैपिटल ग्रीक लेटर्स में है, तो उसके लिए फ्रंट सबसे पहला जो वर्ड होगा उसको हम कैपिटल कर देंगे, जैसे डेल्टा कैपिटल में ये है, गैमा डेल्टा कैपिटल में ये है, लैम्डा, इस तरह से ये कैपिटल फाई वो लेटर्स हैं उसमें कैपिटल कर देंगे। तो इस तरह से ये ग्रीक लेटर्स भी आप उसमें इंसर्ट कर देते हैं। अब जैसे हमने टेक्स्ट लिखा था यानी टेक्स्ट लिख सकते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ भी इसमें जैसे हमने वो सिंपल फॉर्म में इसमें भी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, और वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं यानी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उसको टेक्स्ट को फॉर एग्जांपल अगर आपने रोटेट करना है चाह रहे हैं तो उसके लिए रोटेशन आपके पास आ जाएगी, उसके ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 रोटेशन होती है। फॉन्ट एंगल क्या होगा उसके लिए भी बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल होता है। उसके लिए 2 ऑप्शन हो सकते हैं, नॉर्मल और इटैलिक। अगर फॉन्ट नेम आप लिखना चाहें तो उसके लिए भी आप फॉन्ट नेम खुद से, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, वो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। फॉन्ट साइज़ लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं, फॉन्ट का कितना साइज़ है, बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। फॉन्ट वेट यानी लाइट है, नॉर्मल है, बोल्ड है, कलर क्या होगा, बैकग्राउंड कलर का, वो सारी की सारी चीज़ें आप वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट कमांड आती है आपके पास एक्सिस कमांड, यानी अगर आप पहले हमने ग्राफ ड्रा करके देखें, ग्राफ जब हम ड्रा किए हैं तो उनमें फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ऑटोमेटिकली वो एक्सिस बने आ जाते हैं कि एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज़ का डिफरेंट कहाँ से शुरू हो रही हैं कहाँ पे ख़त्म हो रही हैं, वाई एक्सिस पे कहाँ पे शुरू हो रही हैं कहाँ पे ख़त्म हो रही हैं, वो सारी की सारी बाय डिफ़ॉल्ट लिखी आ जाती हैं। बट अगर इफ़ वी वांट टू स्पेसिफाई कि हमने स्पेसिफाई करना हो कि एक्स एक्सिस पे क्या होनी चाहिए वैल्यू में, वाई एक्सिस पे क्या होनी चाहिए, तो हम उनको स्पेसिफाई एक्सिस कमांड के थ्रू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये कमांड उसकी स्टैंडर्ड है यानी एक्स एक्सिस एक्स मिनिमम, यानी यहाँ पे पहले आप लिखेंगे एक्स एक्सिस की जो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एक्स एक्सिस की मैक्सिमम वैल्यू, फिर वाई एक्सिस की मिनिमम वैल्यू, वाई एक्सिस की मैक्सिमम वैल्यू, वो यहाँ पे सेट कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग आपका ग्राफ बना हुआ आ जाएगा। अब एक्स इसके लिए और भी एक्सिस इक्वल, एक्सिस स्क्वायर और एक्सिस टाइट, यानी एक्सिस इक्वल का क्या मतलब है कि सेम स्केल दोनों एक्सिस के लिए शो हो जाएगा, और एक्सिस यानी जो आपने मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू दी है उनके लिए। स्क्वायर का मतलब है कि एक्सिस का रीजन वो स्क्वायर बन जाएगा। एक्सिस टाइट मतलब सेट एक्सिस लिमिट्स टू रेंज ऑफ द डाटा, या आप अपनी मर्जी से उसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है ग्रिड की कमांड।
ग्रिड की कमांड क्या है कि ग्रिड ऑन और ग्रिड ऑफ की कमांड है, यानी आपके पास वो जो ग्राफ, जैसे फॉर एग्जांपल आप छोटे तो ग्राफ बनाते थे, ग्राफ में आपके पास वो बॉक्सेस छोटे छोटे बने होते थे, उसके ऊपर आप ग्राफ में ड्रा करते थे, तो वो ग्रिड होता है। तो ग्रिड ऑन लिखेंगे तो वो शो उस पर ग्राफ बना शो हो जाएगा, ऑफ लिखेंगे तो वो उस पर नहीं होगा। अब प्लॉट को फॉर्मेट करने का, जैसे आपने फिगर उसको फॉर्मेट करने का डिफरेंट एक मेथड, यानी एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, हम उसको देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें फॉर्मेट की हुई। यहाँ पे बेसिकली हम वही एग्जांपल ले रहे हैं जो हमने 5.1 एग्जांपल में लिया, एक्स वाई और फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, वो सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी। अब यहाँ पे देखें कि एक्स लेबल आपने लिख लिया, एक्स पे डिस्टेंस लिखा आ जाएगा, वाई पे इंटेंसिटी लिखा आ जाएगा, और इसी तरह टाइटल उसका ये लिखा आ जाएगा, यानी फॉन्ट नेम आपने, और फिर साइज स्टाइल लिख दिया कौन सा है। एक्सिस आपने बता दिया कि एक्स एक्सिस 8 से लेकर 24 तक होना चाहिए, वाई एक्सिस 0 से लेकर 1200 तक होना चाहिए। फिर आपने टेक्स्ट लिख दिया, उसमें ये बेसिकली है क्या, कंपैरिजन बिटवीन थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट। और इसी तरह होल्ड ऑन की कमांड यूज़ की, फिर आपने अगेन वही यूज़ करके कमांड, और फिर लेजेंड आपने लिख दिया कि थ्योरी और एक्सपेरिमेंट को दो चीज़ें शो, दोनों डिफरेंट चीज़ों को शो कर रहा है। इसको, ये तो था एक सिंपल फॉर्मेटिंग। अब फॉर्मेटिंग एक और तरह से भी हो सकती है, यानी आपके पास ग्राफ बन गया, ग्राफ बनने के बाद उसको फॉर्मेट किया जा सकता है। वो किस तरह से किया जा सकता है? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये ग्राफ बन गया, ये ग्राफ शो हो गया आपको, आपने ये जो टॉप पे लिखी हुई हैं डिफरेंट टूल्स, इनकी मदद से भी आप इनको ग्राफ को एडिट या फॉर्मेट कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टूल्स में जाके यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये तो एक एग्जांपल पेज है आपको नज़र आ रहा, अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो एक्सिस भी आप डिफर कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडिटिंग टूल्स, ये लास्ट वाला, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे शो हो जाएंगे सारे के सारे, उसमें डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे, वहाँ पे आप शो कर सकते हैं। और यहाँ पे इंसर्ट वाली कमांड में जाएंगे, इंसर्ट वाली कमांड से जाके आप लेजेंड वगैरह या चीज़ें इंसर्ट भी कर सकते हैं, इसमें ऑटोमेटिकली वो चीज़ें इंसर्ट हो जाएंगी। जब आपके पास ग्राफ शो होगा तो ग्राफ के उसमें शो होने के बाद आप ये चीज़ें कर सकते हैं। अब सिमिलरली उसी तरह से अगर हम देखेंगे प्लॉट विद लॉगरिथमिक एक्सिस, कुछ ऐसी आपके पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आप उसमें लॉगरिथमिक एक्सिस डिफाइन करने होते हैं। उसके लिए जो डिफरेंट कमांड यूज ने, सेमिलॉजी और सेमिलॉग वाई, सेमिलॉग एक्स और सेमिलॉग लॉग एक्स और वाई। सेमिलॉग एक्स का क्या मतलब है कि प्लॉट्स वाई वर्सेस एक्स, एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स विद द लॉग बेस 10, एंड फॉर वाई एक्सिस एंड लीनियर स्केल, यानी एक्स एक्सिस के लिए आपके पास लीनियर स्केल होगा, और सेमी लॉग वाई मीन्स टू से वाई एक्सिस पे लॉग वाला आ जाएगा, एक्स सेमी लॉग एक्स मीन्स एक्स एक्सिस पे लॉग वाला आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि दोनों एक्सिस के लिए लॉग वाली एक्सिस आ जाएंगे। अब ये उसके फर्दर कुछ एग्जांपल है कि लॉग वाले बार्स जब आपने इंसर्ट किए। अब इसमें फर्दर कुछ आपके पास स्पेशल ग्राफ्स होते हैं, उनको आप किस तरह से ड्रा किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल बार चार्ट या जो इस तरह के आपने स्टैट्स में पढ़े होंगे, उनको ड्रॉ करने के लिए क्या मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि वर्टिकल बार ग्राफ अगर आपने यूज़ करना है, बार एक्स वाई, ये वाली कमांड से आप ड्रा कर सकते हैं। इस तरह हॉरिजॉन्टल बार, तो बार एच ऑफ एक्स वाई, तो इस कमांड से आप हॉरिजॉन्टल बार प्लॉट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इस तरह से स्टेयर प्लॉट ड्रॉ करना है तो उसके लिए स्टेयर्स एक्स वाई की कमांड यूज़ कर सकते हैं आप। इसी तरह अगर आपने स्टेम प्लॉट ड्रॉ करना है, स्टेम एंड लीफ प्लॉट का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स में, तो स्टेम एंड लीफ प्लॉट के लिए आप स्टेम एक्स वाई का ये वाली कमांड से स्टेम प्लॉट को ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह अगर आपने पाई चार्ट ड्रॉ करना हो तो पाई चार्ट के लिए आप पाई ऑफ एक्स के नाम से आप ड्रॉ कर सकते हैं। यानी ये फॉर एग्जांपल आपके पास ये एग्जांपल सारी की सारी गिवन है। अगर इसी तरह हिस्टोग्राम्स हैं, हिस्टोग्राम्स को भी आप मैटलैब की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं। हिस्टोग्राम के लिए हिस्ट ऑफ वाई के नाम से एक आपके पास ये कमांड है। अब वाई क्या है, वाई यहाँ पे बेसिकली डेटा पॉइंट्स हैं कुछ, और उनके एक वेक्टर है बेसिकली। अब देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये वाई, फॉर एग्जांपल आपके पास ये वेक्टर की मैंने आपने हिस्ट ऑफ वाई के नाम से ये किया, तो ये आपके पास ये वाली हिस्टोग्राम
डिफाइन होगी। तो इस तरह से हिस्टोग्राम आप डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके लिए इसको हिस्टोग्राम को ड्रॉ करने के लिए अब इसमें बेसिकली दो कमांड हैं, हिस्ट वाई एन बिन्स और हिस्ट वाई एक्स। एन बिन्स का क्या मतलब है कि आप ये जो आपके पास नंबर ऑफ बॉक्सेज हैं वो आप डिफाइन कर सकते हैं, यानी कितने नंबर होने चाहिए, उसी लिहाज से फिर मैटलैब एडजस्ट कर लेगा आपकी रेंज को। एक्स का क्या मतलब है कि आप हर किसी का ये सेंट्रल पॉइंट आप डिफाइन कर देते हैं, फिर उसके लिहाज से मैटलैब एडजस्ट कर लेता है। तो इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप y3 लिखते हैं तो आपके पास ऑटोमेटिकली 3 वो बनेगी, 3 बीन्स बनेगी। और इस तरह फिर फर्दर डिफरेंट कमांड यानी हिस्ट ऑफ y या x के बॉन्ड में ये डिफरेंट कमांड्स आप यूज़ कर सकते हैं। दिस वाज अबाउट 2 डायमेंशनल प्लॉट। अब अगर आपने फॉर एग्जांपल एक ही उसमें ये फर्दर इसमें फिर कुछ टाइप्स हैं, लेकिन बेसिक कमांड्स यही हैं कि जो आपने अभी पढ़ ली के और हिस्टोग्राम वगैरह और डिफरेंट स्पेशल टाइप के प्लॉट्स भी आपने डिफाइन करना सीख लिए। तो बाकी इंशाल्लाह कभी फिर फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।